विधानसभा चुनाव के नतीजे ने सबको चौंका दिया है। हिंदुत्व की आंधी ने कांग्रेस के कर्ज माफी और 3,200 रुपए में धान खरीदने सहित अन्य घोषणाओं की हवा निकाल दी है। भाजपा ने जनता के धार्मिक भावनाओं, कवर्धा और बीरमपुर की घटना को वहीं तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे प्रदेश में हिंदुत्व की भावना को सुनियोजित ढंग से प्रसारित और प्रचारित कर उसे वोट में तब्दील कर देने में बड़ी सफलता पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब नई सहीबो बदल के रहीबो के नारे ने छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए संजीवनी का काम किया और 2 माह पहले तक सत्ता की दौड़ में काफी पीछे भाजपा को सत्ता तक पहुंचा दिया। बिलासपुर जिले में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली है। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में से भाजपा ने 4 और कांग्रेस ने 2 विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज की है। मस्तूरी से दिलीप लहरिया और कोटा से अटल श्रीवास्तव ने कांग्रेस की संकट की घड़ी में कांग्रेस की लाज बचाने में कामयाब रहे। जीते हुए नतीजों में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल बिलासपुर से, तखतपुर से धर्मजीत सिंह, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक, मुंगेली से पुन्नूलाल मोहले और लोरमी से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता है। वहीं पूर्व मंत्री डा कृष्णमूर्ति बांधी चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप लहरिया ने 20,000 से भी अधिक मतों से हराया है। दूसरी तरफ कोटा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराया है। वहां से अटल श्रीवास्तव ने भाजपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जूदेव को पराजित किया है। कोनी स्थित मतगणना केंद्र में मतों की गणना शुरू हुई तो पूरे प्रदेश की तरह बिलासपुर जिले में भी भाजपा के प्रत्याशी बढ़त बनाते चले गए। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने मतगणना के प्रथम चरण से ही अपनी बढ़त जारी रखी। उन्होंने मतों की गणना समाप्त होने पर कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे को 27,906 मतों से पराजित किया। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक और कांग्रेस प्रत्याशी सियाराम कौशिक के बीच लगातार मतों की गणना में बहुत कम मतों का अंतर चल रहा था, जिसके कारण यह अंदाज लगाना कठिन हो गया था कि आखिर जीत किसकी होगी। लेकिन धर्मलाल कौशिक ने सियाराम कौशिक को 9,000 से भी अधिक मतों से पराजित किया। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी भी चुनाव हार गए हैं। मतों की शुरुआती गणना में वे भाजपा प्रत्याशी सुशांत शुक्ला से आगे चल रहे थे, लेकिन शहरी इलाके के बूथों में पड़े मतों की गणना शुरू हुई तो भाजपा प्रत्याशी सुशांत शुक्ला भारी पड़े और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विजय केसरवानी को 16,963 मतों से पराजित किया। जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप लहरिया के बीच कड़ी टक्कर रही। मतों की गणना में दोनों आगे पीछे होते रहे, लेकिन अंतिम चरणों की गणना में कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप लहरिया ने डॉक्टर बांधी को 20,000 से भी अधिक मतों से पराजित किया। कोटा विधानसभा क्षेत्र, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने आज तक चुनाव नहीं जीता, इस बार भी भाजपा की प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जूदेव चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव ने 10,000 से भी अधिक मतों से प्राप्त किया। अटल श्रीवास्तव पहली बार विधायक बने हैं। कोटा की वर्तमान विधायक तथा जोगी कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर रेणु जोगी तीसरे नंबर पर रही। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ होने जा रही है, लेकिन बिलासपुर जिले में सीटों की संख्या के हिसाब से देखें तो कांग्रेस को ना तो फायदा हुआ है और न ही नुकसान हुआ है। अब 15 दिन के अंदर इस शहर की गुंडागर्दी खत्म करूंगा, भय मुक्त करूंगा। और मैं कहना चाहता हूं, आज से जनता अपने आप को भय मुक्त माने। उनका बेटा और उनका भाई यहाँ का विधायक है, और जो लोग भी गलत संदिग्ध काम करते रहे हैं
वो सुधर जाएं, नहीं तो बिलासपुर की जनता उनको सुधार देगी। इतनी बड़ी जीत की आश्वस्त थे आप, इतनी बड़ी जीत मिलेगी इस बार? मैं कभी भी न लीड के बारे में दावा करता न जीत के बारे में दावा करता, लेकिन मैंने एक चैनल में निजी तौर पे कहा था कि मेरा रिकॉर्ड जितने अभी तक 4 बार में 16,000 से जीता हूँ, बिलासपुर की जनता इस बार वो तोड़ेगी। कारण क्या मानते हैं इतनी बड़ी भाजपा को नहीं जीत मिली देखिए, है? पूरे प्रदेश में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, भाईचारा, शांत, उस संस्कृति के विपरीत इस सरकार ने काम किया और छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया कि इस टाइप के शासक छत्तीसगढ़ में राज नहीं कर सकते। दूसरा, जनता ने ये माना कि डबल इंजन की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए। हमने एक नारा दिया था, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, और जनता ने डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये माना कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, और यही संवारेंगे जो इनने बिगाड़ दिया है। लोग जानना इसलिए आज सीएम का चेहरा कौन होंगे, अब सब जानते भारतीय जनता पार्टी में ये कोई विवाद का विषय नहीं है। इसका फैसला जल्दी हो जाएगा और सब मिलके छत्तीसगढ़ का संवारने में जुटेंगे। जनता को धन्यवाद देता हूं, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने विश्वास किया और विधायक बनाया। छत्तीसगढ़ के जनता घोटाले की सरकार नहीं चाहती, करप्शन और कमीशन की सरकार उनको नहीं चाहिए। ये इतने बहुमत देने के बाद में विकास के बजाय ये कमीशन के चक्कर में लगे हैं, करप्शन के चक्कर में लगे रहे। काट का हंडी एक बार चढ़ता है, एक बार चढ़ा और लोगों ने किनारे कर दिया। बिल्हा में जो अधूरी सिंचाई योजना है, सड़कें हैं, नए अस्पताल खोलना है, नए कॉलेज खोलना है, युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना है, बहुत सारे काम हैं। मैं इस जीत को तखतपुर की जनता के चरणों में समर्पित करता हूं। तखतपुर की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। तखतपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, सहयोग दिया, साथ दिया, मेहनत किया। ये जीत उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उनके विकास के कार्यों के लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर के, समर्पित होकर के काम करूंगा। तय नहीं है, जनता ने जनादेश दे दिया है और पैसे के खिलाफ पसीने को जिताया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस जीत का सेहरा बांधता है और मैं बांधता हूं उनकी जीत पे सेहरे पे, उनके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरी विधायकी बेलतरा विधानसभा के 250 बूथों के कार्यकर्ताओं को समर्पित। सबसे पहले मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता, नेता, कार्यकर्ता, संगठन सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक वोट देकर हमको मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से दोबारा मौका दिए हैं। पिछला बार का कुछ बात दूसरा था, एक बड़ा नेता और बहुजन का ऐलान था, उसके बावजूद भी पिछले बार भी हमको 53,000 से ज़्यादा वोट मिला था। अभी हम निश्चित तौर पर मस्तूरी क्षेत्र के विकास के लिए विधानसभा तक आवाज़ उठाएंगे और जैसे पहले हम 13 में थे उस समय भी बड़ा काम हम किए थे, जैसे जयराम नगर से जोंधरा लवन मार्ग रोड, तो ऐसे ऐतिहासिक हम काम करेंगे और मूलभूत सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी का विकास। बिलासपुर से वासु सोनी की रिपोर्ट।